बड़ी बैठक इस वक्त विपक्ष की बेंगलुरु में चल रही है। पिछले आधे घंटे से विपक्ष की मीटिंग, सोनिया, राहुल, नीतीश, लालू समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त विपक्ष की इस बैठक में मौजूद हैं। 26 दलों के ये नेता आज विपक्ष की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बैठक के अंदर की तस्वीरें, जहां 26 दलों के नेताओं का आज महाजुटान इस वक्त बेंगलुरु में चल रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में सभी की नजर आज जिस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार चुनौती के रूप में कही जा रही वो तमाम बातें हैं, चाहे ये बात हो सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे ये बात हो गठबंधन के नाम को लेकर, या फिर वो एक चेहरे के नाम को लेकर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा। तो आज इन तमाम चुनौतियों को किस तरह से पार करेगा विपक्षी दल का ये महाजुटान, इसी पर सबकी नजर रहेगी। तो बैठक अभी चल रही है बेंगलुरु में। सड़कों को तमाम विपक्षी नेताओं की फोटो से पाट दिया गया है। हलचल, गर्मागर्म माहौल इस वक्त बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तमाम विपक्षी दलों के नेता 26 ये संख्या बताई जा रही है जो आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में शामिल होने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया। बीजेपी से बातचीत सकारात्मक रही, मेरे चाचा हमेशा मेरे चाचा रहेंगे, नीतीश के साथ गठबंधन स्वीकार नहीं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश के साथ गठबंधन स्वीकार नहीं है। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति। और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई, जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आए। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है। और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें में, बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी के होगी और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोगों के समक्ष मैं करता हूं। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल, तो भतीजे के बयान पर चाचा पशुपति पारस का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। चिराग से मुझे कोई समस्या नहीं है, ये कह रहे हैं पशुपति पारस। साथ ही कह रहे हैं कि चिराग पासवान कितनी सीट मांग रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 5 सांसद हैं, 5 सांसद का टिकट मिलेगा, उसमें कहां समझौता होता है। पशुपति कुमार पारस मेरे साथ हैं। पारस जी, आज एनडीए की दिल्ली में बैठक है, वहीं बेंगलोर में भी विपक्ष की 26 पार्टियां बैठी हैं। उन लोगों का ये दावा है कि लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए मोदी को हराना है। बिहार में, देश में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में कहाँ है। वो लोग खतरे में महसूस कर रहे हैं जो लोग जिन लोगों पर ईडी और सीबीआई का चार्जेज है। कुछ लोग जेल से रिहा हुए हैं, जेल से जमानत पर हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। उन लोगों को डर सता रहा है। देश बिल्कुल सुरक्षित है, देश का संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2014 से लेकर आज तक जो सरकार चल रही है, वो देखिए देश के गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा सभी लोगों के हित की बात हो रही है। इसलिए देश में कोई आपातकाल नहीं है, इमरजेंसी जैसा। कांग्रेस में जो 74 में जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वैसी स्थिति आज की तारीख में नहीं है। देश सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बयानों का सिलसिला यहां शुरू हो गया है। एनडीए गठबंधन में आने पर मांझी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि बगैर शर्त के हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, फिर भी सहयोगियों का वो सम्मान कर रही है। बेंगलुरु की बैठक सत्ता के लिए हो रही है, पीएम मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, बिहार एनडीए में कोई विवाद नहीं है, ये बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी।
विपक्ष के 26 दलों के मुकाबले एनडीए के 38 दलों की अहम बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली है। उस बैठक में शामिल होना है हम के राष्ट्रीय नेता जीतन राम मांझी है, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। सर, लोग पूछ रहे हैं कि बिहार और देश में कि जिस बीजेपी पर यह आरोप लगता था कि वो क्षेत्रीय दलों की दुश्मन है, वो सभी क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को खा जा रही है, वही बीजेपी अब 36 नहीं 38 दलों के साथ एक बड़ी बैठक कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि एनडीए 2 में शायद ऐसी बड़ी बैठक पहली बार हो रही है। देखिए, पहले क्या हुई है बात वो हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि प्रारंभिक काल में मनुष्य नंगा रहता था, लेकिन आज ज़माना बदला है, 21वीं शताब्दी में है, तो हम लोग अनेक वेशभूषा से आच्छादित हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि चेंज होना चाहिए, बट चेंज बाई सूटेबल सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट अभी हिंदुस्तान में नहीं दिखता है। और जहाँ तक विरोधी का सवाल है, आप सुनते होंगे कि बेंगलुरु में जिस आदमी को कन्वेनर बनाने की बात चली थी, उसके खिलाफ वहाँ बहुत तरह का पोस्टरबाजी हो रही है। ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं और केजरीवाल साहब बहुत मनाने पर कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए कि भाई यहाँ देश का हम आप समर्थन करेंगे। तब तो कहने का मतलब कि आपस में ही अभी ये लोग एक नहीं हैं, इसीलिए अनेकों लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं, दिखला रहे हैं कि हम लोग एक हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। इसलिए इन लोगों का बैठक सत्ता के लिए है, जिसका नेतृत्व कोई नहीं करने वाला है। और वहाँ नरेंद्र मोदी जी मजबूत खंभा हैं और उनके नेतृत्व में सारी बातें हो रही है कि देश को कैसे आगे बढ़िया से ले जाया जाए, ताकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो और सभी लोग का भला हो। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। वहीं विपक्षी दलों के महाजुटान को लेकर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आ गया है। बिहार में एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है, साथ ही कह रहे हैं नीतीश कुमार के संयोजक बनने से बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हैं। सर, 26 दलों की बैठक बेंगलोर में हो रही है और कह रहे हैं कि 24 में आमने सामने की लड़ाई में मुश्किल होगी एनडीए को बहुमत प्राप्त करना। किस चीज़ का? बिहार में मैं तो एक स्टेट का राज्य का अध्यक्ष हूँ, मेरे को पता है नीतीश लड़े, लालू लड़े, वोट तो लालू जी के पास है और किसी के पास वोट भाट नहीं है। लालू जी के कृपा से ये लोग आगे दिख रहे हैं। लालू जी छोड़कर नीतीश कुमार के पास वोट क्या है? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ किया। नीतीश कुमार जी को एक वोट भी बिहार की जनता नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो 38 दलों का कुनबा आपने जोड़ा है, उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कागजों पर सिर्फ हैं। वही बीजेपी जो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने पर आमदा थी, वही अब 24 को लेकर के लोगों को अपने पास खाना खिलाए। एकदम स्पष्ट रहिए। आप समझिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राजद। और राजद का खाता नहीं खुला था पिछले लोकसभा चुनाव, इस बार भी नीतीश कुमार का भी खाता नहीं खुलेगा। लेकिन संयोजक अगर बनते हैं, जिसकी चर्चा है कि बेंगलोर में कि वो मेरे लिए तो खुशी का विषय होगा कि नीतीश कुमार संयोजक बने और नीतीश जी को बिहार में खाता नहीं खोलने दूंगा। तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जितना विपक्ष में आगे जाएंगे, बीजेपी के लिए चुनौती उतनी ही कम होते जाएगी। कैमरामैन मिंटू के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। वहीं एनडीए के घटक दलों में शुमार निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में एनडीए की बैठक आज शाम होने वाली है। मेरे साथ संजय निषाद हैं। निषाद जी, क्या कार्यक्रम है? आप लोग तो चलिए लखनऊ से आ गए यहाँ, लेकिन यहाँ क्या माहौल बनेगा आज शाम में? देखिए, माहौल तो जनता ने बना रखी है, उस माहौल को आज माननीय मोदी जी के सामने रखना है और सभी जो एनडीए के घटक दल हम आएंगे, आपस में तालमेल होगा और रणनीति बनेगी। उस रणनीति के तहत दूसरा 2024 की जीत सुनिश्चित होगी और वहाँ ये बताएंगे हम लोग, अपने हमें अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हें बताएंगे कि जिस नाव में निषाद बैठता है उसे कभी डूबने नहीं देता और पार उतारता। इन विधायक बेंगलोर की बैठक से कितना खतरा है आप लोगों को? बेंगलोर में जो विपक्ष की बैठक चल रही है, वही खतरा तो उन लोगों को है कि जनता ने उन्हें बैठा दिया किनारे कि अब भाई क्या हो गया। कांग्रेस को कहते हैं कि अब कांग्रेस का बटन नहीं छूना है, क्षेत्रीय दल और जो उनके साथ हैं कहते नहीं हाथी साइकिल नहीं छूना है। ये सब तीनों मिलके
10 साल केंद्र में इनके सहयोग से सरकार चली और सबके हिस्से खत्म हो गए। सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता कि हाथी ने किस तरीके से 66 समूहों का हिस्सा खाया, 27% का हिस्सा खाया। तो इन पार्टियों ने इन जातियों के साथ भेदभाव किया है, इसलिए इनकी नीयत और नीत सही नहीं है। इसके लिए वो हाथ मिला सकते हैं, दिल और नीयत थोड़ी मिलेगी, क्योंकि अगर नीयत सही होती तो हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करते। आज के दिन में हम लोग पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? आखिर इन लोगों ने हम लोगों को उपेक्षित रखा, 70 साल से कुछ नहीं किया, तभी तो हम लोग बनाना। तो इनके बैठक करने से कोई मतलब नहीं। शुक्रिया आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग पर जमकर निशाना साधा। बॉलीवुड के एक गाने के जरिए पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो छोटे से ब्रेक का, लेकिन दिल्ली से बेंगलुरु क्या कुछ गर्मा गर्म, क्या कुछ हलचल है, तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी, देखते रहिएगा।